ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अर्जुन ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। अगले 2 हफ्तों में जो रिपोर्ट उसके हाथ लगी उसने अर्जुन की नींद उड़ा दी। सई अक्सर एक एनजीओ जाती थी जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी और मानसिक मदद दी जाती थी। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि सई एक युवक से भी लगातार मिल रही थी। नाम था विवेक। अब अर्जुन का शक और गहरा हो गया। क्या सई का विवेक से अफेयर था? भोपाल शहर के पॉश कॉलोनी में रहने वाली सई और उसके पति अर्जुन की जोड़ी सबको परफेक्ट लगती थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। सई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अर्जुन एक कॉलेज प्रोफेसर। पड़ोसियों की नज़र में सई हमेशा मुस्कुराने वाली समझदार और सुलझी हुई औरत थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अर्जुन को कुछ अजीब सा लगने लगा था। सई देर रात तक फोन पर बात करती थी, अचानक बाहर चली जाती थी और जब भी अर्जुन पूछता वह टाल जाती। एक रात अर्जुन ने देखा कि सई किसी से चैट कर रही थी और जैसे ही वो पास आया उसने जल्दी से फोन लॉक कर दिया। कौन था? अर्जुन ने पूछा। ऑफिस का काम है, तुम हर बात पर शक क्यों करती हो? सई झल्ला गई। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक बीज बो दिया गया, शक का बीज। उसने ठान लिया कि सच्चाई जाने बिना वह अब चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन ने एक दिन सई का पीछा किया जब वह यह कहकर निकली कि वह प्रोजेक्ट मीटिंग में जा रही है। लेकिन वह ऑफिस की ओर नहीं गई बल्कि शहर के एक पुरानी बिल्डिंग में दाखिल हो गई। अर्जुन दूर से देखता रहा। सई 2 घंटे बाद बाहर निकली, उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन उलझ गया, क्या यह धोखा था या कुछ और? अर्जुन ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। अगले 2 हफ्तों में जो रिपोर्ट उसके हाथ लगी उसने अर्जुन की नींद उड़ा दी। सई अक्सर एक एनजीओ जाती थी जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी और मानसिक मदद दी जाती थी। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि सई एक युवक से भी लगातार मिल रही थी। नाम था विवेक। अब अर्जुन का शक और गहरा हो गया। क्या सई का विवेक से अफेयर था? एक रात अर्जुन ने हिम्मत करके सई से सीधे पूछा, सच सच बताओ सई, तुम मुझे धोखा दे रही हो? सई स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मुझसे इतना भी विश्वास नहीं करते? फिर वो विवेक कौन है? अर्जुन ने फोन पर तस्वीर दिखाई। सई ने धीरे से कहा, तुम्हें सब बताना पड़ेगा, लेकिन क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? सई ने जो कहानी सुनाई उसने अर्जुन की आत्मा को झकझोर दी। विवेक मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बचपन में एक एक्सीडेंट में वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया। पापा मम्मी अब नहीं रहे और मैं ही उसका एकमात्र सहारा हूँ। समाज के डर से मैंने तुमसे यह बात छुपाई। उसे उस एनजीओ में ट्रीटमेंट और गाइडेंस मिलती है। मैं हर हफ्ते जाकर उसकी काउंसलिंग में शामिल होती हूँ। अर्जुन निशब्द रह गया। लेकिन तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम इसे बोझ समझोगे। मैं नहीं चाहती थी मेरा अतीत तुम्हारे आज पर असर डाले। अर्जुन की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हारे प्यार पर शक किया, मैं शर्मिंदा हूँ। सई ने कहा, तुम्हारे शक ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन अब जब सच्चाई सामने है तो हमारे रिश्ते में नया विश्वास भी जन्म लेगा। अर्जुन ने सई का हाथ थामा और कहा, अब हम मिलकर विवेक का ख्याल रखेंगे और हाँ, अगली बार कुछ भी मत छुपाना। सई ने अपने पति को कभी धोखा नहीं दिया था। उल्टा वह अपने अतीत के दर्द को छुपाकर दोनों रिश्तों के को बचा रही थी। अपने पति के साथ प्रेम और अपने भाई के साथ जिम्मेदारी। अर्जुन ने महसूस किया कि शक और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत बारीक होती है। अगर प्यार में विश्वास न हो तो सच हर सच्चाई को झूठ बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बार जो दिखता है वह सच नहीं होता। रिश्तों में विश्वास सबसे मजबूत कड़ी है। अगर सई को धोखेबाज समझने से पहले अर्जुन ने उसे बात की होती तो दिल के जख्म न बनते। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।